नीट पेपर लीक और तमाम शिक्षा क्षेत्र की जुड़ी अव्यवस्थाओं को लेकर देश का युवा नाराज रहा। इस दौरान जंतर मंतर हो या कोई भी शहर, सभी जगह प्रदर्शन देखने को मिले, सभी जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले। लेकिन आज इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये लोग क्या कहना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम मनीष सिंह है और मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जयपुर हाई कोर्ट में। देखिए, जहाँ तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफा तो ये तो लाजमी था कि होना ही है, क्योंकि ये बच्चे ग्राउंड छोड़ने वाले नहीं थे अपना किसी भी कीमत पे। और पुलिस ने ये चीज़ करके भी देख ली भाई, उनके साथ में मारपीट कर ली, फिर भी उसके बाद में वो लोग लौट कर आ गए। तो इस्तीफा तो होना ही था, लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था। शायद ये पहले दिन ही कर देते तो शायद इतना ड्रामा नहीं होता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो पुलिस एक्शंस के थ्रू ब्रुटलिटी हुई है बच्चों के ऊपर, उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद में जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएं उन सबको डिसिप्लिनरी इंक्वायरी या फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो जो मांग पत्र था इन लोगों का, सीजेपी का, और जो छात्र छात्राएं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें जो ब्रुटैलिटी हुई है जो आप बता रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों को भी सजा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो उन्होंने अपनी एक मांग रखी है। लेकिन अभी उस मांग पर किसी तरह का विचार नहीं हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जो मांग उन्होंने रखी है वो ये रखी हुई है कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। तो वो मांग तो शायद सरकार ने मान ली है, जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई है जिसके बाद हमें न्यूज़ मिल रही थी। लेकिन जो ये पॉइंट है कि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, सरकार को अपनी तरफ से इसमें जांच करवानी चाहिए। और जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि अभी हम बहुत सारे वीडियोस देखे, बच्चियों के साथ मारपीट कर रहे थे और मतलब शांति अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इन सब लोगों के इसमें जाँच होनी चाहिए, जिससे कि पुलिस को ये समझ में आए कि देखिए, ये वेलफेयर स्टेट है, ये पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना या फिर जो प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की ब्रुटैलिटी करना। अब देख सकते हैं, ये वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। जी सर, परिचय के साथ शुरुआत। मैं शरद शर्मा हूँ, रिटायर्ड डिप्टी एसपी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये ऐसा एक इशू चल रहा था देश में जिसको लेके पूरा देश प्रभावित हो रहा था, विशेष रूप से युवा वर्ग। और ऐसे युवा थे जो 18 से 25 साल के बीच के थे। 70-80% लोग इस तरह के थे, और इन पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये किसी पार्टी से समर्थित हैं या इनको फंडिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था, ये उनकी जेन्युइन आवाज़ थी। वो सफ़र कर रहे हैं बेरोजगारी से, बड़ी प्रतिभाएं थी वहाँ पे, लेकिन वो बेरोजगार हैं सब। तो सरकार को ये चीज़ बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी और उनकी समस्याओं पे गंभीरता से विचार करके उसका समाधान करना चाहिए था। और प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए था, तो आज स्थिति कुछ और होती। इससे एक चीज और सर निकल कर आई कि देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है, और अगर लोकतांत्रिक तरीके से सही ढंग से सही दिशा में कोई प्रदर्शन किया जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इससे पहले भी कई सारे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो दबा दिए गए, मांगे पूरी नहीं हुई, चाहे शाहीन बाग हो या किसानों का प्रदर्शन हो। क्या कहना चाहेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से सही दिशा में काम किया युवाओं ने? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतांत्रिक तरीके से सही दिशा में शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना आंदोलन कर रहे थे। आप चूंकि वरिष्ठ हैं, युवाओं के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, और इस युवाओं की इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, युवाओं की जीत है, और युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत शांति तरीके से आंदोलन किया, इसलिए उनको ये सफलता मिली। तो सर ने तमाम चीजों पर बात रखी, लेकिन सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि पुलिस का रवैया इस मामले में बड़ा संवेदनशील रहा और बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर लगा है। हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली जो भी होती है वो आदेशित होती है, ऊपर से आदेश होते हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय से हो, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, वो तो प्रसिद्ध है, गृह मंत्रालय के आदेश के अधीन काम करती है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस या रवैये को लेकर? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको बारे में बोलने में थोड़ा सा मैं संकोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पुलिस भी हस्तिनापुर से जुड़ी है। हस्तिनापुर की गद्दी से जुड़े होने से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल हम खूब समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और ये देश भी देख रहा है। देश ने देखा कि एक नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक के साथ शिक्षा की व्यवस्थाओं से जुड़ी तमाम अनियमितताओं को देखकर युवा सड़कों पर आया, और जीत युवाओं की अंत में हो गई, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, अपने प्रदर्शन किए और सरकार को
झुकने पर मजबूर कर दिया। आगरा से अपने साथी सोनू कश्यप के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए।